अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीइना व नबिय्यिना व करीमिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम। कोई हो पीर किसी का कोई मुरीद रहे, कोई हो पीर किसी का कोई मुरीद रहे, हमारे नसीब में हमेशा संगे दरे फरीद रहे, हमारे नसीब में हमेशा संगे दरे फरीद रहे। कफन पे लिख देना गुलामाने ख्वाजगाने चिश्त, कफन पे लिख देना गुलामाने ख्वाजगाने चिश्त। खुदा के घर महशर के दिन मेरे हाथ ये रसीद रहे। दुल्हन बना है पाक पटन रोज़े ईद है, मंगतों पे मेहरबां मेरा बाबा फरीद है। मुनकर नकीर ने मुझे देखा तो कह दिया, मैं हूँ ग़ुलाम छोड़ो इसे ये गंजे शकर का मुरीद है। कह दूँगा साफ कब्र में मैं मुनकर नकीर से, मैं हूँ ग़ुलाम और मेरा आका फरीद है। उर्से शरीफ सरकार ज़ुहदुल अंबिया सैयदिना व मुर्शिदिना ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर आप तमाम की खिदमत में सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल के ज़रिए से मैं एक अशार आप तमाम की समातों के गोश गुजार कर रहा हूँ। समात फरमाइए। जी भर के आज मांग लो सदका फरीद का, जी भर के आज मांग लो सदका फरीद का। साबिर के घर में उर्स है बाबा फरीद का, साबिर के घर में उर्स है बाबा फरीद का। दीवानों उठो दौड़ के अब लग जाओ लैन में, तकसीम होगा आज उतारा फरीद का। हम साबरी गुलाम हैं ये हक है हमारा, हम साबरी गुलाम हैं ये हक है हमारा। सरकार हमें दीजिए सदका फरीद का। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामईन कराम, आप तमाम हज़रात की खिदमत में जिस मुक़द्दस मौजू का मैंने इंतखाब का इरादा फरमाया है आपकी समातों के हवाले फरमाने के लिए, वो मुक़द्दस ज़ाते पाक हुज़ूर सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही हुज़ूर मखदूम कायनात ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पीर व मुर्शिद आका व मौला सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है। बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर चिश्ती रज़ी अल्लाह तबारक व ताला बड़ी ऊंची शान वाले बुजुर्ग है, अल्लाह के कामिल वली है। अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत ऊंचा मुकाम मर्तबा अता फरमाया। बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार बाबा फरीद की वैसे बेशुमार फजाइल है, आपकी विलायत के हवाले से कई कुतुब भरी पड़ी है। आप तमाम की खिदमत में मैं अर्ज करता चलूं कि आपके मुरीदीन एक जगह निज़ामुद्दीन महबूब इलाही है तो एक मुकाम पे सरकार अलाउद्दीन साबिर कलियरी है। इनकी विलायतों को देखने के बाद हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि सरकार बाबा फरीदुद्दीन सरकार की और क्या शान हम बयान कर सके, कि हमारे लिए तो इतना काफ़ी है कि वो निज़ामुद्दीन महबूब इलाही जैसी हस्ती के, सरकार साबिर पाक जैसी हस्ती के पीरो मुर्शिद है। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही 7 सदियों से पूरे हिंदुस्तान के निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं। दिल्ली में आज भी अगर सिक्का चल रहा है तो वो ज़ाते गिरामी है जिसको दुनिया निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के नाम से जानती है। आपके शबाब के आलम में जब आप दिल्ली तशरीफ़ लाए तो आप हमेशा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके दादा जान को सलाम और कदमबोसी का नजराना अर्ज करने के लिए मेरोली शरीफ हाजिर हुआ करते थे। आपने कई मरतबा सलाम अर्ज किया और बाहर ही से रुखसत हो गए। एक दिन ख्याल आया कि मैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार को सलाम का नजराना अर्ज करता हूँ, फिर यहाँ से रुखसत होकर चला जाता हूँ, मालूम भी नहीं कि सरकार सुनते हैं या नहीं।
आपने बस इतना ख्याल किया। दूसरे दिन सुबह में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही पहुँचे सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दरबार में। आपके आस्थाने पर सलाम अर्ज़ किया तो मज़ार अक़दस से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम या महबूब इलाही, यानी आपको वो मुकाम वो मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया। आपके दादा जान भी, आपके दादा पीर भी मज़ार अक़दस से ये कह रहे हैं जवाब में, जवाबन कि वालेकुम अस्सलाम महबूब इलाही, यानी अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के खास दिलबर है ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही। बुजुर्ग और दोस्तों, फिर उसके बाद अर्ज करते हैं सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कहते हैं कि ए निज़ामुद्दीन, क्या तसव्वुर करता है, क्या सोचता है हमारे बारे में कि तू मुझे सलाम करके चला जाता है, रुखसत हो जाता है हमारे दरबार से, और दिल में ये ख्याल होता है तेरे कि मैं सलाम सुनता हूं या नहीं, जवाब देता हूं या नहीं, तू मुझे बाहर से सलाम करके चला जाता है। ए निज़ामुद्दीन, मैं मज़ार के अंदर से जवाब दे दिया करता हूं, कभी मेरे मज़ार के करीब आकर सलाम कर लिया होता, तेरी खातिर मैं मज़ार से बाहर आकर जवाब देता। बुजुर्ग और दोस्तों, ये वाक़या, इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि हमारे दौर में ये मशवरा, ये मुहावरा, हम जब भी किसी से बात करते हैं, किसी से मशवरा करते हैं, किसी से गुफ्तगू करते हैं, कोई बात, कोई चीज़, कोई ताबीर हमें मालूम होती है कि इसकी सबील तो अभी बड़ी तवील है, दूर है, तो हम कहते हैं कि अभी तो दिल्ली दूर है। तो ये जुमला किसने कहा है? अल्लाह के लाडले हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही कामिल वली ने कहा है, हुनूस दहली दूर अस्त, क्योंकि बादशाह गयासुद्दीन तुगलक ये वो बादशाह था कि हुजूर महबूब इलाही को दिल्ली शहर से निकाल देना चाहता था। इसने धमकियां दी, सरकार महबूब इलाही के पास कई खतूत रवाना किए कि मैं दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली छोड़कर चले जाएं, नहीं तो मैं आपको शहर बदर कर दूंगा या फिर आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो मुरीदीन ने घबरा कर कहा कि मेरे सरकार, अगर आप समझते हैं बेहतर दुरुस्तगी कि हम यहाँ से हिजरत करें तो आपके हुक्म पर हम सब भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, बेहतर होगा कि हम दिल्ली छोड़ दें। तो सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही वो अल्लाह की रज़ा पर साबिर और शाकिर किस तरीके से रहना है वो खुद भी जानते थे, और कईयों को आपने वो मंजिल अता फरमाई है, इस्तेकामत की दौलत से मालामाल फरमाया है। आपने कहा कि वो हमें ये कह रहा है कि वो हमें शहर से निकाल देगा, दिल्ली से। आपने बस बेसाख्ता एक जुमला इरशाद फरमाया, हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी उससे दिल्ली दूर है। बुजुर्ग और दोस्तों, बड़ा तवील वाक़या है। मैं सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कुछ मालूमात आप तमाम के हवाले करने के लिए यहाँ पर आज मैं हाजिर हूँ सूफी जी हैदराबाद चैनल के ज़रिए से। बस ये वाक़या सुनाने का मकसद मैं आपको बताऊँगा अभी चंद लम्हात में। बुजुर्गों और दोस्तों, फिर उसके बाद होता क्या है कि वो जैसे ही जैसे जंग जीत कर दिल्ली के करीब फतायाब होकर आ रहा था, उसने बार बार पैगाम भिजवाए कि आप अब चले जाइए, अब मैं दिल्ली के करीब हूं। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने खुतबा मसनूना में अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बेमिसल मिसाल कलाम पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले जो होते हैं, अल्लाह पर खालिस ईमान रखने वाले जो लोग होते हैं, बुजुर्ग और दोस्तों, उनका मुकाम और मर्तबा इस तरीके से अल्लाह की बारगाह में हुआ करता है। खुदा के इज्जत व जलाल की कसम, कोई और बंदे ने, कोई और शय ने अल्लाह के दोस्तों की शान बयान नहीं फरमाई है, बजाते खुद रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक का हिस्सा बनाया है। कहता है अल्लाह पाक, जो मेरे दोस्त है, जो मेरी मोहब्बत के दावेदार है, जो मेरी ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करके सरतापा तस्लीम और रज़ा के लिबास में जिन्होंने अपने आप को पहनाए रखा है, उनका मुकाम और मर्तबा, उनकी शान इस तरीके से हुआ करती है कि वो अल्लाह के जो दोस्त है किसी से डरते नहीं है, किसी से घबराते नहीं है, और किसी बात का उन पर कोई असर नहीं होता। कोई गम, कोई तकलीफ अगर आ जाए तो वो रंजीदा नहीं होते। तो बेखौफ व खतर रहना ये अल्लाह वालों की शान है। तो सरकार महबूब इलाही के चेहरे पर कोई ऐसा खौफ का आलम नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, लेकिन चाहने वाले परेशान हैं। और चाहने वालों का तो आप सब जानते हैं कि अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो, उसके हवाले से आज भी पीरान उज़्ज़ाम, उलमाए कराम, मशाइख़िन निज़ाम, सादात कराम के चाहने वाले अगर उनके पीर पर, उलमा पर, मशाइख़ पर अगर कुछ बात आए, कोई अगर किसी को नाहक सताए, तो बच्चे, मुरीदीन, चाहने वाले, मुतक़िदीन, मुरीदीन, मुहिब्बीन वाकई परेशान हो जाया करते हैं। उन्होंने कहा, हुजूर वो करीब आ रहा है और बार बार पैगाम भी जा रहा है, आका आप फरमाइए कि आप क्या फरमाते, क्या हम दिल्ली छोड़ना बेहतर होगा हमारे लिए? तो आपने इत्मीनान के साथ कहा,
हुनूस दहली दूरस्त, अभी उससे दिल्ली दूर है। अल मुख्तसर बुजुर्ग और दोस्तों, जब वो दहली के करीब आया, लकड़ी का महल उसने तामीर करवाया और इस गर्ज के साथ कि मैं रात यहां पर गुजारूंगा और जश्न फतह मनाऊंगा, जो अल्लाह ने मुझे फतह दी है। बहरहाल उसके जो भी चीजें थी, फतह खुशी का आलम जो उस जमाने में मनाया जाता था, उसने खुशी मनाने का इरादा किया दहली के बॉर्डर पर। आज उसने इरादा किया कि आज की रात मैं यहां गुजारूंगा, फिर कल निजामुद्दीन औलिया की खबर लूंगा। बुजुर्ग और दोस्तों, रात में तहज्जुद के वक्त सरकार महबूब इलाही के दस्ते मुबारक उठे और अर्ज़ किया, मौला अगर तू चाहता है तो मुझे दहली से निकाल दे, या अगर मैं तेरी रज़ा के साथ यहाँ पर रह रहा हूँ तो मौला फिर उसे दहली दाखिला मत दे, उसको दहली में आने के लिए इजाज़त ना दे। मैं तो तुझे पुकारूंगा जो तू बादशाहों का बादशाह है, जो हाकिमों का हाकिम है। तहज्जुद का वक्त था, दस्ते मुबारक दराज थे निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज उठाए तो किस तरीके से नाज उठाए हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, शायर कहते हैं, वही कुछ हुस्न के जलवों का पूरा लुत्फ पाते हैं जो खुद अपने दिल को एक मुस्तकिल काबा बनाते हैं। मोहब्बत हो अगर सच्ची तो अल्लाह से ऐसे दिन भी आते हैं, वो अपने नाज बरदारों के खुद ही नाज उठाते हैं। शराब अब्दियत हर पीने वाले को नहीं पचती, ये वो मैं है कि जिसको ज़र्फ वाले ही पचाते हैं। मोहब्बत हो अगर सच्ची तो ऐसे दिन भी आते हैं, वो अपने नाज बरदारों के खुद ही नाज उठाते हैं। जो उस पर मर मिटे उनसे हजारों फैज़ पाते हैं, उन्हें मुर्दा ना समझो वो तो ठोकरों से मुर्दों को जिलाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार महबूब इलाही का दस्ते मुबारक उठाना था खुदा की बारगाह में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस महल पर बिजली नाजिल फरमाई और वो बादशाह, लकड़ी के महल में आग लग जाती है और वहीं पर वो खाकिस्तर हो जाता है। बुजुर्ग और दोस्तों, आज भी उसका जहाँ पर मज़ार बना हुआ है, उसकी कब्र जहाँ बनी हुई है, वो भी दिल्ली के बाहर है। तो आप अंदाज़ा करें, हुनूस दहली दूरस्त, दिल्ली दूर है तो ज़िंदगी में भी दिल्ली दूर रह गया उससे। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली की ज़ुबान से निकला हुआ जुमला। इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। रसूल मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नकल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, जिसने मेरे एक भी मामूली सी भी दोस्त के साथ अगर गुस्ताखी की तो उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है। एक आम वली की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो अल्लाह उसके खिलाफ ऐलान जंग फरमाता है। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही तो अल्लाह के लाडले वली है, अल्लाह के प्यारे वली है, अल्लाह के कामिल वली है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज भी उससे दहली दूर रह गया, उसका कब्र भी दहली के बाहर है। बुजुर्गों और दोस्तों, हुनूस दहली दूर अस्त, आज आपने इसकी हकीकत जान ली कि दिल्ली दूर है। ये निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का जुमला सुबह क़यामत तक वाकई उससे दहली दूर रह गया। जो अल्लाह के दोस्तों के साथ दुश्मनी करता है, उनकी गुस्ताखी करता है, अल्लाह उन्हीं का ऐसे ही अंजाम बना दिया करता है। फिर आप सब जानते हैं कि मखदूम कायनात ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ऐसी शान वाले वली है कि आपने अपना जनाजा खुद पढ़ाया है, आपने अपनी नमाज जनाजा खुद अदा फरमाई है। बुजुर्ग और दोस्तों, ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्की रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से आप फरमाते हैं कि देख लो ए शमसुद्दीन, जब आपका विसाल हुआ, नमाज जनाजा अदा फरमाने के लिए खुद शहनशाह कलियर तशरीफ़ लाए। सरकार महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान आपने समात की। सरकार साबिर पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का जब विसाल होता है तो एक घोड़सवार आकर नमाज जनाजा अदा फरमाते हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्की के क़ल्ब में ये ख्याल है कि इतने बड़े अल्लाह के कामिल वली, मेरे शेख मोहतरम पीर व मुर्शिद सरकार अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का अगर किसी ने सवाल किया नमाज जनाजा किसने पढ़ाई है, इमामत किसने फरमाई है, मैं क्या जवाब दूंगा? तो वो घोड़सवार से जाकर आप पूछते हैं कि हुजूर आप बताइए, मेहरबानी फरमाइए मुझ पर, आप कौन है जिसने मेरे पीर की नमाज जनाजा पढ़ाई है? तो उस घोड़सवार ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो देखते क्या है, जिसका जनाजा रखा हुआ है नमाज भी उन्होंने ही पढ़ाई है, इमाम भी वही तशरीफ़ लाए हैं। ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्की देखकर हैरान रह गए, क्योंकि एक वक्त था जब आपके पास, साबिर पाक के पास, बाबा फरीदुद्दीन सरकार के विसाल की खबर आई कि सरकार बाबा फरीद का इंतकाल हो गया है, आप दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। तो बेसाख्ता साबिर पाक की ज़ुबान से निकला, पहले आप
के आंखों से आंसू जारी हुए, ज़ारो ख़तार रोने लगे पीर की मोहब्बत में। फिर अचानक आपने मुस्कुराया। ये दोनों भी सूरतें आपने देखी कि ये क्या मामला है हुजूर, आप पहले ज़ारो ख़तार रोए, फिर उसके बाद आपने मुस्कुरा दिया, ये क्या माजरा है? तो सरकार साबिर पाक फरमाते हैं, बात यह है ए शमसुद्दीन कि मेरे पीरो मुर्शिद फना की मंजिल में भी है और बका की मंजिल में भी है। खुदा के इज्जत व जलाल की कसम, बेसाख्ता ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्की रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से निकला कि मेरे आका अलाउद्दीन साबिर कलियरी, आप बताइए फना क्या है, बका क्या है? तो आपने फरमाया था, दरअसल बात यह है कि फना क्या है मैं जुबान से नहीं कहूंगा, वक्त आया तो हम बता देंगे। बुजुर्ग और दोस्तों, यही नजारा फरमा रहे हैं आप, यही नजारा कराते हुए कह रहे हैं कि शमसुद्दीन याद करो, तुमने एक मर्तबा मुझसे पूछा था मेरे पीर की रहलत पर, मेरे पीर के पर्दा फरमाए हुए उस दिन पर, जब मैंने कहा था कि मेरे पीर फना की मंजिल में भी है और बका की मंजिल में भी है। बुजुर्ग और दोस्तों, कहते हैं ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्की से मखदूम कायनात ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी रजी अल्लाह ताला, लो शमसुद्दीन आज देख लो फना क्या है और बका क्या है। जो जनाजा तुम मेरा देख रहे हो ये फना है, और अपनी जानिब इशारा फरमा के कहा बका है। तो मेरे पीर भी ऐसे ही मंजिल में है, जसद मुबारक उनका पाक पटन में है, और बका इस तरीके के हैं कि नमाज अदा फरमाने के लिए पीरो मुर्शिद अपनी खुद बजाते खुद नमाज अदा करने के लिए भी आ सकते हैं। इससे अंदाजा करो ए शमसुद्दीन कि उनका मुरीद, उनका नाम लेवा, उनका चाहने वाला साबिर का ये आलम है कि नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मैं खुद आया हूं, तो मेरे पीर फरीद का आलम क्या होगा, मेरे पीरो मुर्शिद का मुकाम क्या होगा? सुभान अल्लाह, ऐसी ऊंची शान वाले आका का नाम सरकार ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीद है। अब बुजुर्ग और दोस्तों, आपको बताऊं मैं उर्से बाबा फरीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर मैं ये दोनों वाकयात क्यों बयान किया आप तमाम की खिदमत में? बुजुर्ग और दोस्तों, इसकी वजह अहम तरीन यही है, पस मंजर यही है कि जिसके मुरीद ऐसी शान वाले हो, इनके पीर का आलम क्या होगा, उनका मर्तबा क्या होगा, उनका मुकाम क्या होगा? बुजुर्ग और दोस्तों, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज साबिरी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको उस घर से ताल्लुक़ रखा है, वो घर में हिस्सा अता फरमाया है, उसका हम कितना भी शुक्र अदा करें कम है। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबिरी निस्बत अता फरमाई है। और दौरान खिताब में एक और वाज़े पैगाम देता चलूँ, उर्से बाबा फरीद के मौके पर कोई ऐसी आंख हमारी जानिब उठाने की कोशिश ना करना कि हम सहाबा के मुतालिक यकीन और अकीदा हमारा कुछ ज़रा सा भी अहले सुन्नत व जमात के अकीदे से हटा हुआ है। बबागे दोहल कह रहा हूँ, उर्से ज़ुहदुल अंबिया के मौके पर याद रखना, सरकार सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की आल से हमारे जद्दे मोहतरम ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन सरकार का शिजरा जा मिलता है, रसूलुल्लाह के दूसरे खलीफा। तो हम हरगिज आप तमाम को, हालांकि मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं अपना सफाई पेश करूं या किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत बुजुर्गों और दोस्तों हरगिज नहीं है। हम तमाम को गरीब नवाज का दिया हुआ सर्टिफिकेट काफी है, हम तमाम को साबिर पिया सरकार के दर का मिला हुआ सर्टिफिकेट काफी है, हमारे लिए हुजूर बंदा नवाज की चौखट काफी है, हमारे लिए बुजुर्गों और दोस्तों खुतबे आलम शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोई की चौखट काफी है, इस्माइल शाह कादरी का दरबार काफी है, और हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे पीरो मुर्शिद शेख मोहम्मद शादाब जहां आलम नोमानी कुद्दूसी साबरी सरकार का दिया हुआ सर्टिफिकेट काफी है। हम किसी फतवों से डरते नहीं हैं और ना हम किसी को बता रहे हैं और ना प्रूफ करने की जरूरत है। इससे खुद ब खुद अक्लमंद को हमारे पास शहर हैदराबाद में कहते हैं इशारा काफी। और उर्से बाबा फरीद के मौके पर मेरा हरगिज यह मकसद नहीं है कि मैं किसी पर तंज करूं या ऐसी गुफ्तगू करूं जो तंग नजर से भरी हुई गुफ्तगू हो। बुजुर्गों और दोस्तों, अहले मोहब्बत का काम है अहले मोहब्बतों की समाअत तक मोहब्बत वाली बातें आप तमाम के समाअतों के गोश गुजार करूं, लेकिन एक वजाहत जो मैंने समझा कि करना जरूरी है वो आप तमाम के दरमियान उर्से बाबा फरीद के मौके पर मैंने कर दी है। क्योंकि आप याद रखें, सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब जाकर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है, और मेरे आका साबिर पिया का सरकार गौसे पाक से होते हुए इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सलाम से। तो खादरी खून, चिश्ती रंग, फरीदी फैजान, साबरी रंग है हमारे पास। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे हिस्से में लिखा है। तो हम ना सहाबा की कभी गुस्ताखी तसव्वुर कर सकते और ना कभी अहले बैत के हवाले से उनकी गुस्ताखी हमारे तसव्वुर में भी हो सकता है। अगर एक लम्हा भी अगर हमारे ख्याल सहाबा या अहले बैत के मुतालिक आ जाए जो गुस्ताखी पर मबनी है, तो बुजुर्ग और दोस्तों हम उसे
कुफ्र समझते हैं और कुफ्र जानते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। अब ये तो हो गई मुरीदीन की बात, ये तो हो गई आपके दो तैयार करदा ऐसी हस्तियों की आप तमाम की खिदमत में मैंने वाक़यात रखे हैं जिसका आज तक दुनिया ने इनके मामलात, इनकी करामात देखकर हैरानी के लिबास में वो परेशान है कि ऐसे वाक़यात नमूदार हुए तो फिर इनको बनाने वाले बाबा फरीद का मुकाम और मर्तबा क्या होगा, उनकी मंजिलत क्या होगी। बुजुर्ग और दोस्तों, आइए अब आपके जद्दे मोहतरम ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कल खुदा मैदान महशर में मुझसे पूछेगा कि ए कुतब बताओ ज़िंदगी में तुमने हमारे लिए क्या लाए हो, यहाँ से आमाल किस तरीके से तुमने, कौन सा अमल, कौन सा कारनामा अंजाम दिया। फरमाते हैं बड़ा मुतमईन हूँ, इत्मीनान बख्श हूँ, जिस दिन से बाबा फरीद ने मेरी बैत की है उस दिन से बड़ा बेफिक्र हो चुका हूँ। कल मैदान महशर अल्लाह अगर मुझसे पूछेगा ए खुतब क्या लाए हो, बाबा फरीद को पेश कर दूंगा। आप फरमाते हैं कि मैं बाबा फरीद ज़ुहदुल अंबिया को पेश कर दूंगा और आपके नामे नामी इसमें गिरामी में ज़ुहदुल अंबिया का जो आपको लक़ब मिला है, आपका ज़ुहद, आपकी इबादत का ढंग, अंदाज, रातों में मुसल्ले पर खड़ा होना इस तरीके से हुआ करता था मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जैसे अंबिया कराम ने रियाजत की, अंबिया कराम ने क़ियाम किया, अंबिया कराम ने क़ियामुल लैल का जो निज़ाम बनाए रखा था अपनी हयात में, उस तरीके से आप इबादत किया करते थे। और आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की औलाद से आपका नसब शरीफ मिलता है मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम। उसके साथ साथ आपको जो ये लक़ब मिला है गंज शकर, बचपन में एक वाक़या आप सब जानते हैं कि आपकी अम्मी जान वालदा साहिबा ने आपको नमाज का आदी बनाने के लिए कम उम्री से, कम सीनी के आलम में आप ये फरमाती कि बेटे फरीद नमाज अदा करो, अल्लाह तुम्हें शक्कर देगा। तो होता क्या था कि मुसल्ले के नीचे आप अपने दस्ते मुबारक से शक्कर रख दिया करती थी सरकार ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीद की वालदा माजिदा। और जब आप नमाज अदा फरमाते, उसके बाद नमाज मुकम्मल होने के बाद सरकार बाबा फरीद देखते क्या है कि मुसल्ले के नीचे वाक़ई शक्कर है, तो वो शक्कर के एक ज़ौक़ और शौक़ में, और आज बाबा फरीदुद्दीन सरकार की इस वालदा की जो अमल था बचपन में, उससे हम तमाम को सीख लेने की ज़रूरत है कि आज की माएँ किस तरीके से अपनी औलाद की तरबियत किया करती हैं। आज अगर बच्चा रोता है, सताता है, तो उससे ये कह दिया जाता है कि जाओ बाहर खेल लो, या फिर उसके हाथ में फ़ोन लगा कर दे दिया जाता है, ऐसे चीज़ें लगा कर दे दी जाती है मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जो कार्टून्स वगैरह है हम बच्चों को इसमें मसरूफ़ और मशगूल कर देते हैं। लेकिन तरबियत लेने की ज़रूरत है। आका फरमाते हैं 1 साल से लेकर बच्चा 5 साल की उम्र में, और एक रिवायत के मुताबिक 1 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक बंदा जब माँ की गोद में जो तरबियत हासिल करता है, वो जो बंदा कम सिनी के आलम में सीखता है, वो पूरी ज़िंदगी भी बंदा अगर चाहे तो नहीं सीख सकता। तो बच्चों को आगाज़ ही से ऐसी ट्रेनिंग दे, ऐसी तरबियत दे, अपने घर का माहौल हम चाहते हैं कि बदल जाए और माशरे में इनकलाब बरपा हो, तो इसकी तरबियत घरों से शुरू करनी ज़रूरी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज हमारे घरों का माहौल, हमारा निज़ाम अमल ज़िंदगी का पूरा यहूदो नसारा की जानिब, उनके बनाए हुए ऐप्स पर, उनके बनाई हुई चीज़ों पर, उनके अशिया पर हम फोकस करते हैं, या वीडियो लगा कर दे देते हैं, या कार्टूनों में मसरूफ़ और मशगूल कर देते हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम। इसीलिए इब्तिदा में रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारे घर बच्चे की विलादत हो, बच्चा पैदा हो तुम्हारे पास, तो सबसे पहले तुम अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो और उसके कल्ब में मेरी मोहब्बत डाल दो, यानी उसे, अपनी औलाद को जब तुम्हारे घर औलाद हो जाए मेरी मोहब्बत सिखाओ, दूसरा मेरे आल की मोहब्बत सिखाओ, फिर तीसरे मुकाम पर आका फरमाते हैं कुरान पाक की तालीम दो। हम इन तमाम चीज़ों से मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम बड़ी तेज़ी के साथ दूर होते चले जा रहे हैं। इस पर गौर करने की ज़रूरत है, इस पर अमल पैरा रहने की ज़रूरत है जो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको मिला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बाबा फरीदुद्दीन सरकार एक दिन जल्दी बड़ी तेज़ी के साथ आकर मुसल्ले पर खड़े हो गए और आपने रकात बांध ली, और वालदा साहिबा किसी काम में मसरूफ़ थी, मशगूल थी, आपकी शक्कर रखना भूल गई आप। अब बाबा फरीदुद्दीन सरकार नमाज में मसरूफ़ और मशगूल हैं। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपके क़ल्ब में ख़्याल आया आपकी वालदा के कि मैं मुसल्ला हटाकर अगर शक्कर रख लूँ तो मेरा बेटा देख लेगा, ये राज फाश हो जाएगा।
आपने मुसल्ला बिछाकर खुदा की बारगाह में दुआ की, ए परवरदिगार आलम, मैंने तेरी खातिर तेरी बारगाह में खड़ा फरमाने के लिए अपने बेटे को ये सबील आजमाई थी, ये तरीक़ा ढूंढा था। मौला यहाँ तक ला कर पहुँचाना अब ये मेरा काम था। अब मेरे बच्चे की लाज निभाना, उसके अकीदे को बनाए रखना, उसके हौसले और उसके जज्बात की कदर करना मेरे मौला ये तेरा काम है। जैसे ही फर्श पर खुदा की नेक सीरत बा किरदार बंदी के लब से दुआ निकलती है, उधर अर्श मुअल्ला हिल जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इल्हामी हवाले से फरमाता है, ए बंदी, तूने अपने बेटे को हमारी बारगाह में खड़ा किया है, अब इसको खड़ा रखना हमेशा के लिए ये हमारी रहमत की जिम्मेदारी है। ऐसी इस्तेकामत अता फरमाने वाला है रब्बे जुल जलाल, ऐसी मंजिल अता होने वाली है, ऐसा मुकाम मिलने वाला है, ऐसी हस्ती परवान चढ़ने वाली है जिसके बारे में ख्वाजा ख्वाजगा फकर हिंदुस्तान हुजूर मोइन मिल्लत वद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी सुल्तानुल हिंद रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अजमेर शरीफ के ताजदार, हिंदुस्तान के बादशाह, नायबुन नबी, अताए रसूल, आप फरमाते हैं कि बाबा फरीद मेरे सिलसिले में ऐसा है जैसे रीढ़ की हड्डी होता है। सुबह कयामत तक चिश्तिया सिलसिला अगर फरोख पाएगा किसी की वजह से, वो जाते गिरामी का नाम बाबा फरीद है। वो हस्ती को दुनिया बाबा फरीद कहती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, कैसे परवरिश की जा रही है, कैसे तरबियत की जा रही है, कैसे सींचा जा रहा है, कैसी इस्तेकामत की मंजिल आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजमा रहा है। आप सजदा रेजी के आलम में होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना, तारीफ और तसनीफ बयान करते हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में उसकी बुलंदी बयान फरमाते हैं। जैसे ही सलाम फेरते हैं सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, देखते क्या है कि रोजाना एक पूड़ी रखी हुई मिलती, उसके अंदर शक्कर हुआ करती। लेकिन जैसे ही आपने आज मुसल्ला हटाकर देखा तो देखते क्या है कि शक्कर का खजाना मैसर आ गया है। और इतनी शक्कर है खुदा की कसम कि शक्कर खाकर अगर पूरे गांव को भी तकसीम कर दी जाए तो शक्कर कम होने वाली नहीं है। इसीलिए शक्कर के खजानों का मालिक गंजे शकर आपको यह लक़ब मिला है। बुजुर्गों और दोस्तों, एक और आपकी सवाने हयात में सीरत तैयबा में एक वाकया मिलता है कि एक मर्तबा सौदागरों का काफिला दिल्ली आया था अपनी शक्कर फरोख्त करने के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, जैसे ही शक्कर बेचने का इरादा करके मार्केट की तरफ यह काफिला बढ़ रहा था, बुजुर्गों और दोस्तों, आपने बाबा फरीदुद्दीन सरकार खड़े हुए थे। आपने पूछा कि ए सौदागरों, ए ताजिरों, बताओ क्या ले जा रहे हो, तुम अपने बोरियों में भरकर क्या माल ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अगर हम शक्कर कहेंगे तो फिर इनको शक्कर देनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने अमदन झूठ कहा कि हम अपना माल बेचने के लिए नमक ले जा रहे हैं, हमारे बोरियों में नमक है। जैसे ही दिल्ली के बाजार में मार्केट में जाकर उन लोगों ने अपनी अपनी बोरियां खोलकर देखी तो देखते क्या है कि शक्कर की जगह वाकई नमक मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, बस इतना जुमला कहा था सरकार बाबा फरीद ने कि अगर तुम लोगों ने कहा है नमक है तो वाकई नमक ही होगा। बस जुबान मुबारक से निकलना इतना जुमला था, वो शक्कर नमक में बदल गई। बुजुर्गों और दोस्तों, फिर उन तमाम ताजिरों ने फैसला किया कि हो ना हो, ये हमने जो बाबा फरीद सरकार से झूठ कहा है उसकी वजह से हमें ये सजा मिली है। चलो उन्हें जाकर तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा खसारा हो जाएगा। अलगरज बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर चिश्ती रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को ढूंढते हैं। आपको तलाश किया जाता है। आप एक मुकाम पर खड़े हुए थे। उन तमाम ताजिरों ने दस्त बस्ता खड़े होकर अर्ज किया कि मालिक, आप हमें दरगुजर फरमा दें, मेरे सरकार आप हमें माफ फरमा दें, हमारे बोरियों में नमक नहीं बल्कि शक्कर था। तो आपने कहा, अच्छा तुमने झूठ क्यों कहा? देखिए, मोमिन को झूठ कहना नहीं चाहिए, मोमिन के लिए झूठ गुनाह अजीम है। आपने तरबियत की, उनको समझाया और कहा कि अगर तुम कह रहे हो कि उसके अंदर अगर शक्कर थी तो जाकर देख लो अपने बोरियों में खोलकर, वाकई शक्कर होगी। बुजुर्गों और दोस्तों, कोई चीज आपने नहीं दी, आपने कुछ तावीज नहीं दिया, आपने कोई ऐसी चीज नहीं दी कि वहां ले जाकर उसे रख दो, वो अगर शक्कर था तो फिर शक्कर के बोरियों में तब्दील हो जाएगी। बस जुबान मुकद्दस से निकाल दिया एक जुमला, जाओ जाकर देख लो, अगर शक्कर होगी तुमने अगर कहा तो फिर बोरियों में देख लेना, नमक नहीं शक्कर होगा। बुजुर्गों और दोस्तों, सारे ताजिरीन आकर देखते क्या है, अपनी अपनी बोरियां खोलकर अभी थोड़ी देर पहले देखा तो उन लोगों ने हैरानी का मुजाहरा किया था कि यह नमक हो गया है। लेकिन ज़ुहदुल अंबिया की जुबान मुकद्दस से निकलने के बाद जब अपनी अपनी बोरियां खोलकर देखी तो देखते क्या है कि वो नमक की जगह शक्कर मौजूद है। बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए आपका लक़ब गंजे शकर है, आपको गंजे शकर सरकार कहा जाता है। सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रजी अल्लाह तबारक
व तआला अन्हु ऐसी शान वाले बुजुर्ग है। आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने भी आपसे मोहब्बत की और आपका एहतराम फरमाया। और ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने भी आपका एहतराम फरमाया। बुजुर्गों और दोस्तों, ये वो हस्ती है कि इनके अजदाद ने भी एहतराम किया और इनके चाहने वाले मुरीदीन ने भी आपका एहतराम फरमाया है। सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का बड़ा ऊंचा मुकाम है, बड़ा बुलंद मर्तबा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तमाम को ये मौका मैसर आया कि हमने आज बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर चिश्ती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के हवाले से बड़े इख्तिसार के साथ कोशिश की है कि हालात ज़िंदगी आप तमाम के खिदमत में बयान हो सके और समात करे। बुजुर्गों और दोस्तों, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सोहरवर्दी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। आपके ज़माने में आपका यह मुकाम था कि आप अपनी जगह पर बैठकर इबादत किया करते थे, अपने आप को एक मुकाम पर मुक़य्यद फरमा लेते और हालत एतिकाफ़ में अल्लाह की इबादत ज़िक्र और अज़कार में मसरूफ़ और मशगूल रहा करते थे। हमेशा अल्लाह की याद में आप हमेशा मगन रहा करते थे। एक दिन अल्लाह पाक ने आप पर इल्हाम फरमाया कि ए बहाउद्दीन ज़करिया, आज जो कोई भी आपको देखेगा हम उसको जन्नत की खुशखबरी देंगे। बुजुर्गों और दोस्तों, आपने ऐलान फरमा दिया कि हम आज जो हमेशा अकेले अपने आप को मुक़य्यद करके एक जगह गोशा नशीनी इख्तियार फरमा कर आप इबादत किया करते थे, आपने फरमाया कि हम कल पूरे शहर का दौरा करेंगे, लोगों के दरमियान में ये ऐलान फरमा दिया जाए। बुजुर्गों और दोस्तों, जब लोगों तक, हर खास व आम तक ये खबर पहुंची कि कल बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सोहरवर्दी सरकार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपने घर से बाहर तशरीफ़ ला रहे हैं और सहर व तफरी के लिए एक दिन पूरा आप बाहर दे रहे हैं, तो सारे के सारे लोगों में जोश व खरोश था, सबके दिलों में तमन्ना थी, सबके दिलों में मोहब्बत थी और सबके दिलों में ज़ौक़ और शौक़ था कि हम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का दीदार करेंगे, आपके दीदार से मुस्तफ़ीज़ होंगे। बुजुर्गों और दोस्तों, लाखों की तादाद में लोग जमा हो गए, आप एक पालकी पर तशरीफ़ फरमा हो गए। आपके मुरीदीन ने आपकी वो पालकी मुबारक तख्त शरीफ लेकर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सरकार का मुल्तान से बाहर आ गए और पूरे के पूरे मुल्तान के गलियों में लेकर घूमने लगे। बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु तक भी ये बात पहुंची। आपने कहा कि क्या ऐलान फरमाया है हमारे दोस्त बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने, तो आपको ये खबर मिली, ये पता चला सरकार बाबा फरीद को कि आपने ऐलान फरमाया है कि आज वो बाहर जा रहे हैं और अल्लाह ने उन्हें कोई इल्हाम अता फरमाया है कि जो कोई आज सरकार बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को देखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नत अता फरमा देगा। आप सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने जन्नत बड़ी सस्ती बांट दी, तो सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का दरिया रहमत जोश में आता है। आप फरमाते हैं, अच्छा सोहरवर्दियों के लिए उनके इमाम ने जन्नत इस तरीके से बांट दी है, सस्ती फरमा दी है, तो आज देखो चिश्तियों की भी सखावत, चिश्तियों की, चिश्त अहले बहिश्त की भी अता देखो कि सुबह क़यामत तक हक फरीद, या फरीद, बाबा फरीद, कोई अगर हमारा नाम भी सुनेगा तो हम ये दावा करते हैं और हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी अपने करम से जन्नत अता फरमा देगा। बुजुर्गों और दोस्तों, चिश्तियों के लिए, चिश्त अहले बहिश्त के लिए नाम लेना यह तो हमारे मुक़द्दर की मेराज है, लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, जो नाम सुनता है सरकार बाबा फरीद का वो भी जन्नत का हकदार बन जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अल्लाह वालों ने जन्नत ऐसे ही बांट दी, उसके लिए अमल करना पड़ता है। इस तरीके के तरह तरह के एतराज़ात होते हैं क्योंकि हम अपने अक़ल, फ़हम और इदराक से समझना चाहते हैं कि मुकाम विलायत क्या है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपका अगर किसी से गहरा याराना है, दोस्ताना है, गाड़ी उसकी होगी, इख्तियार और हक़ आपका होगा, चीज़ें उसकी होगी, पैसा उसका होगा, इख्तियारात आपका होगा। आज के ज़माने की बुज़ुर्गों और दोस्तों यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी नहीं, ऐसी दोस्ती नहीं जो एक दूसरे को यूज करे, इस्तेमाल करे। हकीकी जिसकी दोस्ती होती है, याराना होता है, दोस्त पर, दोस्त के माल पर, गाड़ी पर, अच्छे बुरे चीजों पर नाज होता है, अच्छे बुरे मशवरे होते हैं। तो ये आम दोस्तों की गहरी दोस्ती का, दुनियादारी का आलम यह है, तो फिर अल्लाह की दोस्ती का आलम क्या होगा। जन्नत अल्लाह की है, अल्लाह ने अपने दोस्त को इख्तियार दिया है बाबा फरीद को, ए फरीद तू जिसको चाहे जन्नत में दाखिला दे दे और तू जिसको चाहे रोक दे। बुजुर्ग और दोस्तों, ये एक वली की नहीं
कई वलियों की ऐसे ही शान है। और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक और बात सरकार बाबा फरीद की आपको बताता चलूं कि एक बंदा, एक लोहार आकर आपकी खिदमत में एक नजराना पेश किया खैंची का, तो वो खैंची बुजुर्ग और दोस्तों जैसे ही आपने देखा, मुलाहिजा किया, पूछा कि ये क्या है, ये औज़ार मेरे क्या काम आ सकता है, तो आपने कहा कि ये खैंची, ये औज़ार आपके ये काम आ सकता है कि ये एक चीज़ को दो कर दे, यानी काटने में काम आती है, ये एक को दो कर देती है। आप फरमाते हैं बेटे कोई ऐसी चीज़ बना जो दो को एक कर दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये सुनने के बाद वो हैरान हो गया और एक लोहे के औज़ार से उसने सुई बना कर दी, पेश किया नजराना, अर्ज़ किया सरकार ये कबूल फरमाइए। आपने पूछा बेटे ये क्या है, फरमाते हैं पहले जो लाया था सरकार वो एक को दो कर देती थी, अब जो लाया हूं ये दो को एक कर देती है। आपने वो कबूल फरमा लिया। बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह वाले जोड़ने का काम करते हैं। कौन सा दर्स आपने अपने दरबार से दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज इस पर अमल करने की ज़रूरत है, इसको उजागर करने की ज़रूरत है, इसको आम करने की ज़रूरत है। बुजुर्गान निज़ाम की तालीमात से हम दूर होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से आज कम अक्ल लोगों की बातों में आ जाते हैं, जो 40-40 दिन, 4-4 महीने ले जाकर लोगों के यकीन, एतमाद और अकीदे में बिगाड़ पैदा करते हैं, हम उनकी बातों में आ रहे हैं। इससे बचने की ज़रूरत है। और आप तमाम को उर्स बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के मौके पर ये नजराना सूफी जी हैदराबाद चैनल के ज़रिए बाबा फरीदुद्दीन सरकार की खिदमत में खराज अक़ीदत बतौर मोहब्बत पेश किया गया है। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, आखिर में दुआ करते हुए इस यकीन, इस एतमाद के साथ के ये छोटा सा नजराना सरकार ज़ुहदुल अंबिया अपने क़दमों में कबूल फरमाए। मुझ आकर फ़कीर साबरी का अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। बाबा फरीदुद्दीन सरकार के तरीक़ पर हम तमाम को चलने का मौका इनायत फरमा। ज़िंदगी मशाले राह बाबा फरीदुद्दीन सरकार की इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के सदक़े में, सरकार गौस पाक के करम से, गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल के तवस्सुल से, ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार के तवस्सुल से, बिलखुसूस मेरे मौला आका व मौला सरकार सैयदिना व मुर्शिदिना ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। चौखट पे सर झुका के पढ़ते हैं सब मुरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा खुतब फरीद, हक फरीद या फरीद बाबा फरीद, बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।